मोदी जी कहते हैं कि वो सबके साथ है, मगर ये आंकड़े बोलते हैं जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। और बंगाल के साथ तो कुछ अलग ही रिश्ता है इनका। द रिलेशनशिप इज दैट ऑफ क्विड प्रो को, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मतलब वोट है तो नोट है और वोट नहीं तो नोट नहीं। As per the available reports, as on 19 July, rupees 1.23 lakh crore is already due from the government of West Bengal against flagship programs like Manrega, PM Awas Yojana, Gram Sadak Yojana, National Health Mission, Central Food Subsidy. Further, 40,806 crore is projected dues against these schemes, bringing the total amount to a staggering 1.71 lakh crore. मैडम, हेल्थ केयर की स्कीम्स में सिर्फ फंड हमको दिया नहीं जाता क्योंकि कलर कोडिंग मैच नहीं करता है। सो आप सबका साथ सबका विकास जो बोलते हैं, इज इट हिंजिंग ऑन कलर कोडिंग? आपको रंग पसंद नहीं तो आप बंगाल के लोगों को पैसा नहीं दोगे और फिर आप आके बोलते हो कि हम बंगाल में जीत क्यों नहीं पाते। मैम, दिस इज द रीजन, दिस स्टेप मदरली एटीट्यूड, जिसके लिए बंगाल के लोग हर बार इनको बड़े बड़े रसगुल्ला खिलाकर वापस दिल्ली भेज देते हैं। Even after making several attempts to crush our aspirations and our economy, Bengal government stands tall and true towards the commitment towards its people. बंगाल में सिर्फ दीदी है तो मुमकिन है। The West Bengal government started transferring money to the bank accounts of 21 lakh people who worked for 100-day scheme without receiving any payments from the central government for Manrega. Even before Ayushman Bharat, in Bengal, Shastra Shati, a cashless scheme was launched, providing treatment cost up to 5 lakh per person belonging to any strata of the society. आज कलकत्ता के किसी आलिशान प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ पे एक अमीर आदमी की चिकित्सा होती है, वही बगल वाले बेड में एक गरीब मजदूर, एक गरीब किसान की भी ट्रीटमेंट होती है। यही है ममता बनर्जी का विकास। और आपके अमृत काल में द कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट हैज बीन डबल्ड इन द लास्ट 5 years। आप फार्मास्यूटिकल्स के सर आरजीकर पे बात ना बोले, आपकी सीबीआई पे अभी तक कुछ बोल नहीं पाए। हम लोगों ने जो हमारी पुलिस ने जो बोला था, दे आर स्टिल स्टिकिंग टू दैट। सो उसके बारे में मत बात करें, ठीक है? आप उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें ना सर। सर, मेडिकल इन्फ्लेशन इज एट 14%। रेगुलरली लिए जाने वाले दवाइयों की कीमत 50% बढ़ गई। आप सिविल एविएशन के लिए ग्रांट्स मांग रहे हैं। एक एक डोमेस्टिक फ्लाइट, उसकी राउंड ट्रिप की टिकट 20 से 30 हजार में बिक रही है। आम आदमी आज हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज नहीं चल रहा, आम आदमी हवाई चप्पल बेच के हवाई जहाज चल रहा है। यू आर डिमांडिंग फंड्स फॉर एजुकेशन but conveniently ignoring the fact that 11 lakh children have dropped out of school according to your own data. आज भारत में सिर्फ 47.51% स्कूलों के पास कंप्यूटर की फैसिलिटीज है और उसमें 9% के पास इंटरनेट कनेक्शन। In law and justice, you are not been able to provide legal aid to more than 1% of the eligible population. In public enterprises, 5.1 lakh public sector jobs have disappeared in the last 10 years. रेलवे में करीबन 2.5 लाख पोस्ट बाकी हैं और उसमें से वैकेंसी है इन क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरीज। नए भारत में आजकल ट्रेन पटरी के ऊपर कम और पटरी के बाहर ज्यादा चलती है। मुझे दुख लगता है इस सदन में ये कहते हुए मैडम कि मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक बारुईपुर कोबी सुभाष मेट्रो एक्सटेंशन की मांग की थी। मुझे डिपार्टमेंट से ये चिट्ठी मिली जिसमें उन्होंने लिखा है दैट दिस प्रोजेक्ट इज नॉट इकोनॉमिकली वायबल एंड दिस प्रोजेक्ट इज अनरेम्यूनरेटिव। तो आपको अगर सब जगह से पैसा चाहिए तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि लोग खुद के लिए आपको वोट देते हैं कि आपके फायदे के लिए वोट देते हैं। मैं आपको इतना ही बोलना चाहती हूँ, दिस वाज द रीजन अपने प्रॉफिट के लिए आज इन्होंने सीनियर सिटीजन का कंसेशन भी बंद कर दिया और सीना ठोक के ये बोलते हैं कि 2022-23 अर्थ वर्ष में हमने 15 करोड़ वरिष्ठ नागरिक से 2242 करोड़ कमाए। धन्यवाद माननीय सदस्य। मैं 2 बात और बोल के खत्म कर दूंगी कि लोकसभा पे खर्च करके क्या फायदा मैडम, जब यहाँ पे विपक्ष को बोलने का अधिकार ही ना हो। लोकसभा के लिए भी तो ग्रांट मांगा है ना मैम। और अभी सर बोल रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो 10 साल पहले मोदी जी ने लॉन्च किया था, लेकिन उसके 80% पैसे सिर्फ पब्लिसिटी और मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए। आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ना बेटी को पढ़ा पा रहे और ना बेटी को बचा पा रहे। बंगाल आए और देखिए कि ममता बनर्जी ने विधानसभा में अपराजिता एक्ट में बिल पास किया है, कन्याश्री किया है। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, जिस तरह से मां का पुकार, ये पूरा लोग बैठा है, बंगाल के लोग बैठा है।
ये चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोलने मांगते। ये चुपचाप बैठा हुआ है, त्रिभुजी बन के आते रहा। भारत में अंतर अंतर में गांव गांव जंगल भेज दिया गया। और रजाकार बांग्लादेशी लोग माँ को चित्कार पुकार सुनता नहीं है। रोना पिटना मृत्यु काटना लूट रहा है। 4 तलाबी से बच्चे लोग जाम करके मृत्यु अपहरण कर रहा है। मैं अनुरोध करूंगा कांग्रेस पार्टी, सीपीएम पार्टी, तृणमूल पार्टी सब मिलके बांग्लादेश धिक्कार करे, बांग्लादेश का विरुद्ध में आलोचना करे, चर्चा करे, ये बांग्लादेश का विरोध प्रकाश करे। ये लोग मुंह खुलाया नहीं, पाकिस्तानी आओ, बांग्लादेशी आओ, इंडिया पाकिस्तान बनाओ, इनके बीच चलता है। मैं विरोध करता हूँ इस कारण से। ये तृणमूल नहीं बोलेगा, कांग्रेस नहीं, राहुल गांधी मुंह नहीं खोलेगा। वोट बैंक बांग्लादेशी आओ, पाकिस्तानी आओ। मैं अनुरोध करूंगा पूरा पार्लियामेंट इसका विरोध करके एक पत्र को भारत को भारत से बांग्लादेश भेजे पार्लियामेंट से, ये मेरा अनुरोध है। আন্দামানের সাংসদ বিষ্ণুপদ রায় বলেন, আমার বাবা 1946 সালে পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশ থেকে জীবন বাঁচানোর জন্য পালিয়ে এসেছিল পশ্চিম বাংলাতে। তারপর আন্দামানে গিয়েছিল কোনো কারণে। আজকে বাংলাদেশে যা হচ্ছে, যেভাবে মায়েরা চিৎকার চেঁচামেচি করছেন, উনি বলেন এখানে বাংলার সবাই বসে আছে, এরা চুপচাপ বসে আছে, কিছু বলতে পারে না। রোহিঙ্গাদের ভারতের গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আর বাংলাদেশের লোকেরা মায়েদের চিৎকার চেঁচামেচি কান্নাকাটি শোনে না। ওরা হিন্দুদের লুটছে, মৃত্যু হচ্ছে। কিন্তু কংগ্রেস পার্টি, সিপিএম পার্টি, তৃণমূল পার্টি সবাই মিলে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আলোচনা করছে, চর্চা করছে। এরা বাংলাদেশের বিরোধিতা করে, এরা মুখ খুলবে না। পাকিস্তানি এসো, বাংলাদেশিরা ভাগো, ভারতকে পাকিস্তান বানাও, এদের মধ্যে এইসব চলছে। আমি বিরোধ করছি এই কারণে, তৃণমূল কিছু বলবে না, রাহুল গান্ধী মুখ খুলবে না। ভোট ব্যাংক, বাংলাদেশ ভাগো, পাকিস্তানি এসো। আমি বিরোধ করব, এই পুরো সদন বিরোধ করবে।